नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथों पर कलियुग की अंतिम लीला के बारे में या अंत समय को लेकर अनेक भविष्यवाणी किया गया है। ये पुस्तक 600 साल पहले रचना हुआ था, जबकि गौरांग प्रभु श्री चैतन्य प्रभु पूरी जगन्नाथ धाम को आए थे। उस समय उड़ीसा पर पंच सखा सृष्टि हुए थे, जो कि आध्यात्मिक पथ पर, साधन सिद्धि पथ पर, भाव भक्ति पथ पर सर्वश्रेष्ठ सुउच्च स्तर को स्पर्श किए थे। वो सब बहुत ग्रंथ लिखे हैं और अनेक भविष्य मालिका भी लिखे हैं। उनमें से सबसे छोटे संत अच्युतानंद दास जी थे, जो कि मानव अंग देवता संग ये महातत्व को साकार किए थे अपने शरीर पर, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु से उनके अच्युत शक्ति को वहन करे थे अपने शरीर पर। और यही अच्युत शक्ति को पाने के बाद वो चित्रोत्पला नदी के धार पर अपने आश्रम करके या अपने तपोस्थल करके वहीं पर ही सभी ग्रंथ आदि रचना करी। उस समय तो कागज कलम नहीं था, ताड़पत्र पर वो लिखे थे और ये सभी ग्रंथों को उनके परम शिष्य रामदास के हस्त पर अनेक स्थानों पर रखाए थे। कोई उनके शिष्य के घर या उनके अनेक साधना क्षेत्र के स्थान या अपने ही जो साधना स्थल नेमाड़ गादी स्थान है वहीं पर रखे थे। इसलिए ये उसके बाद जो मुगल आए या अंग्रेज शासन किए, उस समय ये ग्रंथ नष्ट नहीं हुआ। महापुरुष ने दिव्य दृष्टा थे तो उसी तरह उसे छुपा कर रखे थे और कह कर गए थे कि मेरे जाने के बाद 350 साल जब होगा, उस समय ये सभी ग्रंथ समाज पर प्रचारित होना आरंभ होगा, क्योंकि कलियुग की अंतिम समय वो समय पर ही आएगा। सत्य का प्रचेष्टा होगा कि कलियुग को हटाकर सत्ययुग युग सिंहासन पर बैठे। इसलिए भगवान का लीला आरंभ होगा। प्रत्यक्ष या परोक्ष में ये लीला स्वयं भगवान आरंभ करेंगे। संत अच्युतानंद दास जी के बाद और कौन कौन सब संत सृष्टि होंगे ये उड़ीसा क्षेत्र पर, वो भी बातें संत ने लिख कर गए थे। जैसे संत भीमभोई आएंगे, संत हरिदास आएंगे, अरक्षित दास आएंगे, अभिराम परमहंस आएंगे। इस तरह अनेक संतों की नाम वो खुद लिख कर गए थे कि ये जो शून्य से भविष्यत वाणी आ रहा है, निर्झर झरना की तरह उतर रहा है, इसको मेरे जाने के बाद ये साधक गण सृष्टि होकर फिर से वो लिखेंगे और ये सभी बातें कलियुग की अंतिम लीला पर दिखाई देगा। क्योंकि जो पुराण वेद शास्त्र है, हम सब सुने हैं वेद से कि 4,32,000 वर्ष पर ही ये कलियुग खत्म होगा, अर्थात 4,32,000 वर्ष के अंतिम पर्याय पर कल्कि भगवान आएंगे। मगर ये पृथ्वी उतने दिन तक आयुष्यधारी होकर नहीं रह पाएगा। आयुष्य जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर पर एक जीव सत्ता है, आत्मा, जिसके लिए ये शरीर चढ़ होता है, जीवित रहा है। अगर वो आत्मा निकल कर चला जाए तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। उसी तरह ये धरती जीवन्यास होकर इतने वर्ष तक नहीं रह पाएगा।
क्योंकि ये कलियुग पर महापाप दिखाई देगा और जो महापाप के कारण ये पृथ्वी रह नहीं पाएगा जीव सत्ता को धारण करके, और कंपमान होगा, जीव सत्ता क्षय जाएगा। एक बात यहाँ पर संत ने लिखे हैं, संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 388 पर इंद्र गोविंद गीता नामक अध्याय पर ये बात लिखे हैं कि इंद्र भगवान को पूछ रहे हैं कि आप ये नीलाद्रि भुवन करके पूरी जगन्नाथ मंदिर पर दारू विग्रह पर क्या ऐसे बैठ कर रहोगे 4,32,000 वर्ष तक, या और कोई आपका इरादा है और कुछ लीला करोगे? ये बात यहाँ पर कहा गया है, नीलगिरी नाथ मौने बसिच किस करिब भियान, एही रूप गोटी सर्वदा थिबो कि आउ की होइबो पुण। हे नीलगिरी नाथ, आप मौन होकर बैठे हो, क्या कुछ अलग सा कुछ ध्यान आप करोगे, या इसी रूप पर या इसी दारू विग्रह स्वरूप पर आप यही स्थान पर ही बैठ कर रहोगे, इसी तरह मौन होकर? तो ये बात को सुनकर सचिनाथ कथा अच्युत सुनिन कहती जे दया बही, कली 4,32,000 रही न पारिबी मुहि। वो कहते हैं कि हे सचिनाथ, इंद्र पूछ रहे हैं, तो उन्हें कह रहे हैं कि हे सचिनाथ, मेरे ये बात को सुनो कि ये कड़ी 4,32,000 आयुष्य है इसका, तो इतने दिन तक मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगा। मौने रही भी पाप भिआईबी कली मानवों को हृदय, पाप जोगु जानो जुग तुटी जीव मरिबे प्राणी प्रमादे। मैं मौन होकर रहूंगा और ये संसार पर जो कली मानव हैं, ये कलियुग पर जो मानव जन्म होंगे, वही मानवों के अंदर ऐसा पाप अभियान करूंगा कि ये युग जो बहुत बड़ा आयुष्यधारी है, 4,32,000 वर्ष का ये युग का आयुष्य ही टूट जाएगा। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा आयु 100 वर्ष से 120 वर्ष से, मगर क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, बड़े बड़े रोग आ जाता है, तो आधे आयुष्य पर ही हमारा डेथ हो जाता है, खत्म हो जाता है, इतने वर्ष तक हम नहीं जाते। उसी तरह ये युग का आयु जो 4,32,000 वर्ष से, ये युग का आयु अनेक गहीर पाप के कारण टूट जाएगा और बस 5,000 वर्ष पर ही खत्म हो जाएगा ये युग का आयु। इसलिए जो 4,32,000 वर्ष तक जाना था वो टूट जाएगा, और ये सभी पाप जो सृष्टि होगा, ये स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के इच्छा से होगा। ये बात यहाँ पर लिखे हैं कि भगवान ये सब भियान करेंगे। ये कलियुग का आयु तोड़ने के लिए भगवान ये प्रक्रिया, ये जो पाप है वो भियान करेंगे, लोगों के अंदर ये पाप प्रवेश करेगा। कौन से पाप के कारण ये कलियुग टूटेगा? 4,32,000 वर्ष टूट के 5,000 वर्ष तक चला आएगा। वो सभी पापों का लिस्ट करके संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यमालिका ग्रंथों पर लिखे हैं। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो ये सभी पापों के द्वारा ये युग टूटेगा और उसके बाद वो स्वयं अपना अवतार लीला रचना करेंगे धरती पर। और वो जब अवतार लीला रचना करेंगे तभी सत्य युग का प्रवेश होगा, क्योंकि भगवान ही खुद सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। भगवान अपने अवतरण लीला का रचना करेंगे धरती पर, अर्थात सत्य का प्रवेश होगा, सत्य प्रचेष्टा करेगा धरती पर आने के लिए। और ये जो लीला रचना चलेगा
ये गुप्त पर चलेगा। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जान पाएगा। गुप्त में इसका रचना होगा। भगवान का अवतरण प्रक्रिया आरंभ होगा, गुप्त में होगा। भगवान खुद सत्य है, सत्य पुरुष है। वो ही खुद आकर धरती पर प्रतिष्ठित होंगे, देहधारी होंगे, तभी तो सत्य युग आएगा। अगर वो नहीं आएंगे, खुद सत्य पुरुष नहीं आएंगे, तो सत्य युग कैसा आएगा? इसीलिए कहा गया है कि कलियुग रहेगा और सत्य युग आएगा और आकर आसनस्थ होगा धरती पर। प्रचेष्टा आरंभ होगा सत्य को फिर से बिठाने के लिए इस धरती पर। और वो समय क्या रहेगा, कौन से समय पर वो आएंगे? उस समय जब ये लीला का शुरुआत होगा, तब कौन राजनीति करते होंगे, भारत का शासन भार किसके हस्त पर रहा होगा, और उस समय क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, और भगवान किस तरह से अवतार लेंगे, ये सभी बात यही इंद्र गोविंद गीता अध्याय पर संत हरिदास जी ने लिखे हैं, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपको सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।